तो हमारा जो मौत है वो ये राष्ट्र में बैठे हुए गणेश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग तय करेंगे, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं उनके तय किया हुआ जो एक्चुअल में शैतानी कर रहे हैं, कुछ चंद शैतान के तैयार किया हुआ बुज़दिल की तरह मौत नहीं मरना चाहता। इसीलिए मैंने अपना स्वेच्छा मृत्यु का एप्लीकेशन है वो बाय पोस्ट कुछ पत्र भी लिखा था आपने यस राष्ट्रपति मैंने को? ये चिट्ठी लिखा राष्ट्रपति महोदय को और सुप्रीम कोर्ट के जो डिवीज़न बेंच के जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट को दोनों जगह बाय मेल और बाय पोस्ट मैंने ये पत्र लिख के उनको बताया कि आइदर वो 91 लाख लोगों के साथ मेरा वोटिंग राइट्स को भी वापस कर दे, इस एसआईआर को कैंसिल करके बातिल करके, जो अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऐसे एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ एक्सरसाइज किया जा रहा है उसको बातिल कर दे, करके हमारा वोटिंग जो राइट्स है उसको रीस्टोर करें। अगर वो ऐसे नहीं कर सकते हैं तो मैं अपना स्वेच्छा मृत्यु का आवेदन करता हूँ, उसको ग्रहण करें। देखिए ये एसआईआर जो किया गया है ये एक इलॉजिकल प्रैक्टिस है, गैर संवैधानिक है और अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है। और इसके ज़रिए आज लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जैसे ट्रिक यूज़ करके, अंडर एजुकेशन जैसे शब्द यूज़ करके, विचाराधीन करके आज बंगाल के 91 लाख लोगों को जो है वोट देने का अधिकार से वंचित कर दिया गया है। हमारे संविधान ने कहा है और ये राइट्स हमको दिया है कि वोट देने का जो अधिकार है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। आज अगर फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिया जा रहा है तो इसका मतलब हमारा जो हमें मौत की तरफ धकेल दिया जा रहा है। तो हमारा जो मौत है वो ये राष्ट्र में बैठे हुए गणेश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग तय करेंगे, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं उनके तय किया हुआ जो एक्चुअल में शैतानी कर रहे हैं, कुछ चंद शैतान के तैयार किया हुआ बुज़दिल की तरह मौत नहीं मरना चाहता। इसीलिए मैंने अपना स्वेच्छा मृत्यु का एप्लीकेशन है वो बाय पोस्ट कुछ पत्र भी लिखा था आपने यस राष्ट्रपति मैंने को? ये चिट्ठी लिखा राष्ट्रपति महोदय को और सुप्रीम कोर्ट के जो डिवीज़न बेंच के जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट को दोनों जगह बाय मेल और बाय पोस्ट मैंने ये पत्र लिख के उनको बताया कि आइदर वो 91 लाख लोगों के साथ मेरा वोटिंग राइट्स को भी वापस कर दे, इस एसआईआर को कैंसिल करके बातिल करके, जो अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऐसे एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ एक्सरसाइज किया जा रहा है उसको बातिल कर दे, करके हमारा वोटिंग जो राइट्स है उसको रीस्टोर करें। अगर वो ऐसे नहीं कर सकते हैं तो मैं अपना स्वेच्छा मृत्यु का आवेदन करता हूँ, उसको ग्रहण करें। और तो आपका जो एसआईआर में वोट कटा है गणेश कुमार गुप्ता की चुनाव आयोग ने क्या रीजन बताया उसका? मेरा जो रीज़न बताया था उसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आया। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम का एक नया ट्रिक बंगाल में इन्होंने यूज़ किया और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में मुझे कहा गया कि आपने जिनको अपने पिता के तौर पे लिंक किया है उनको आपसे भी अधिक 6 लोगों ने लिंक किया है। तो आप आइए, आप जो है 6 के नीचे है या आप जेनुइन उनके लिंकर है या उनके संतान है, आप ये प्रूव करिए। तो ये बोल के मुझे दिया गया और मेरे साथ साथ मेरे फैमिली में 5 मेंबर को दिया गया। 5 में से मेरे 2 छोटे भाई हैं, उनके 2 वाइफ थे और मैं, मेरा सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर, हम लोग 3 भाई हैं। तीनों भाई को दिया गया और 2 बहू जो है घर का, ये पाँचों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी दिया गया। ये पाँचों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी देने के बाद मैंने एक आरटीआई किया था कि हम लोग ये 5 के अलावा मेरे मम्मी को और किसने लिंक कराया, आप हमें ये बताइए। तो इसका कोई रिज़ल्ट उन्होंने वो दिए नहीं। वो उसमें जो ये आया लिख के आपका आरटीआई में कि दिस इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल राइट नाउ। क्या ज्ञानेश कुमार 90 लाख लोगों को हटा के वहाँ पे भाजपा की सरकार बनवाना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है? इनका गेम ही वही है। बिहार में इन्होंने जो है लोगों को हटा के भाजपा का सरकार बनाया, वरना बिहार में कोई चांस ही नहीं था, गलत वोटर फेक वोटर घुसा के। बट बंगाल का धरती ऐसा है, वहाँ पे वो लोग आज कामयाब नहीं हुए हैं। ये उल्टा उन्हीं को लॉस दिया है। उनको बंगाल का जो ज़मीनी हकीकत है, वहाँ का जो पॉलिटिकल माइंड सेट है वो उनको नहीं पता। सेंटर में बैठे हुए भाजपाइयों को और गणेश कुमार जैसे उनके प्यादे को पता ही नहीं है कि बंगाल में ग्राउंड में क्या होता है और ग्राउंड में आवाम के दिमाग में क्या चलता है। तो उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में जो एक एक्सरसाइज करने का कोशिश किया, बिहार में एक सैंपल के तौर पे उसको खड़ा किया, वही बंगाल में करना चाहा, बट ये उनको अल्टीमेट लॉस दिया है। मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ बंगाल में भाजपा 50 क्रॉस नहीं करेगा।
इसी 50 इलेक्शन सीट भी नहीं मिलेगी। 50 सीट्स के बिलो रहेगा, नीचे रहेगा, 50 सीट से प्लस नहीं जाएगा। लेकिन ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं तो ये तो वोटरों का शुद्धिकरण हो रहा है, जो लिस्ट बन रही है, जो फर्जी वोटर जुड़े थे, घुसपैठिए आए थे, उनको निकाला जा रहा है। आप कह रहे हैं कि तो साजिश है। हमने पूछा था कि कौन घुसपैठिया है, मैंने हमारे कुछ जर्नलिस्ट ने पूछा था अमित शाह से कि घुसपैठिया कौन है, आपको मिला इस एसआईआर के प्रक्रिया में। तो अमित शाह ने जवाब दिया ये चुनना इलेक्शन कमीशन का काम है, जबकि संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है। फिर हमने जब वहाँ के जो सीईओ है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर से पूछा, उन्होंने कहा कि ये बताना होम मिनिस्ट्री का काम है। तो एक दूसरे के कोर्ट में ये बॉल दाग दिया गया। आज तक उनके पास कोई डेटा नहीं है और ना ही डेटा मिलेगा। और अगर घुसपैठिया उनको चुनना है, घुसपैठिया अगर ढूंढना है और एक्चुअल अगर बांग्लादेशी वो लोग ढूंढना चाहते हैं, बंगाल में अगर ये एक्सरसाइज बीजेपी रियली अगर करेंगे तो पूरे कोलकाता का जो पॉपुलेशन है ना, उसमें 60% जो हिंदू पॉपुलेशन है वो वॉश आउट हो जाएंगे। अच्छा, एक तरफ चुनाव आयोग और एक तरफ भाजपा ये कह रहे हैं कि घुसपैठिया का नाम काटा जा रहा है, आपका नाम काट दिया गया, आपको कैसा फील हो रहा है, इस पर क्या आप सोचते हैं कि वहाँ पे घुसपैठिया तो मिला है, वहाँ पे 25 लाख मुसलमान मिला है घुसपैठिया और 91 लाख डिलीटेशन हुआ है। 91 लाख में 25 लाख मुसलमान हैं, तो जो फिगर है 36% का मुस्लिम का है और 64% हिंदूज़ का फिगर है। तो घुसपैठिया मिला है उनको। मैं वही बोल रहा था ना कि अगर घुसपैठिया एक्चुअल में वो लोग लेंगे तो बंगाल के जो बांग्लादेशी कम्युनिटी जो कभी निपीड़ित होकर बांग्लादेश से एक्चुअल में कभी आए हैं, जो 1947 से लेके 1971 तक सबसे बेसी आए हैं और उसके बाद भी आए हैं, वो जो हिंदू पॉपुलेशन है ना वो पूरा वॉश आउट हो जाएंगे बंगाल से। मगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि अगर आपका नाम कट गया है तो अगली बार वोट दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है, इस बार रहने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये जबानी कहा है, ये पेपर में लिख के दे दे, ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है ना। डॉक्यूमेंटेड दे दे कि इस बार कट गया तो अगले बार सबका नाम इंक्लूड हो जाएगा, सबको डरने का कोई दरकार नहीं है। वो एकदम पेपर में लिख के दे दे। उन्होंने तो जजमेंट में नहीं लिखा, वो मुँह से बोलने से क्या होता है, मुँह से तो कोई कुछ भी बोल देता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद होती है, लेकिन वहाँ के जज ऐसा बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब न्यायालय में भी कब्जा हो गया है? एक्चुअली न्यायालय तो हमारा रहा ही नहीं। ये न्यायालय जो है, जब 2022 में बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट सुनाया गया, वो बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट है, पूरा हज़ारों पेज का जो दस्तावेज पेश किया गया, जो जजमेंट दिया गया, वो सारे मुस्लिम पक्ष के फेवर में कहा गया है और हिंदू पक्ष जो है उसमें गिल्टी पाए जाते हैं। उनका जो जजमेंट है, जजमेंट जो पेपर उन्होंने रिलीज़ किया, जिसमें वो बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना गलत था, ये इनलीगल था, ये सारा मैटर वो रखते हैं और फिर उसके बाद वो फैसला सुनाते हैं किस बुनियाद पे, वो है आपका आस्था के बुनियाद पे। तो वो एक्चुअली जजमेंट वो तय नहीं करते हैं, जजमेंट तय करता है नागपुर में बैठा हुआ जो आरएसएस का दफ्तर है, वो वहाँ से जजमेंट जो ठीक होता है वो आता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास अप्रूव होने। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अप्रूव कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके हर कोई वही गाना गाते हैं, वही बोलते हैं। अब आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है तो आप दोबारा वोटर कैसे बनेंगे? मैं इसीलिए अपना लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा वोटिंग राइट्स छीन लिया गया है, मेरे साथ साथ 91 लाख बंगालियों का वोटिंग राइट्स छीन लिया गया है। इसीलिए तो मैं अपना स्वाभिमान से मरना चाहता हूँ। शिक्षा मृत्यु का आवेदन किया है और ये आवेदन मैं करता रहूँगा लगातार। इलेक्शन हो जाएगा तो मैं इस इलेक्शन को कैंसिल करने का बात करूँगा कि ये जो अवैध एक एक्सरसाइज किया गया है ना, इलीगल, जो नाजायज़ तरीके का ये एसआईआर किया गया है, तो नाजायज़ बाप का जो औलाद होता है वो नाजायज़ ही होता है। तो एसआईआर अगर बाप है तो उसका औलाद ये इलेक्शन होगा। तो ये जो इलेक्शन रिजल्ट आएंगे और ये जो पूरा इलेक्शन हो रहा है, ये औलाद पूरा नाजायज़ होगा। तो इस नाजायज़ औलाद को ही मैं खारिज करने के लिए अपील करूँगा दोबारा और मैं अपना शिक्षा मृत्यु पे मैं बरकरार तो रखूँगा। चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार पर भरोसा नहीं है आपको? मैंने कहा ना कि उनका कोई अपना ये स्वाभिमान या अपना कोई राय है ही नहीं। जो नागपुर में तय होता है उसको अप्रूव होने हमारे अमित शाह जी और मोदी जी के पास आता है। वो लोग फिर जब जिसको अप्रूवल देता है वही करना पड़ता है। गृह मंत्री अमित शाह कह तो रहे हैं कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को उल्टा टांगूंगा, 4 मई के बाद देखिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से निकाला है, अब उनको देश से निकालूंगा। निकाल के दिखाए ना 64% हिंदू को। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि जो आपका 36% मुस्लिम डिलीट हुए हैं उनको निकालूंगा। उन्होंने कहा जो भी वोटर लिस्ट से जिनको निकाला गया है उनको देश से निकालूंगा। तो वो निकाल के दिखाए बंगाल के 64% हिंदूज़ को, अगर उनमें हिम्मत है तो।